द आर्टिकल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। आपको पता है कि द आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए और एन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, किस प्रकार इसका यूज कहां पर किया जाता है। आपको पता है कि आर्टिकल्स देखा जाए तो अपने लाइव जीवन में इंग्लिश बोलने में भी अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण काम देता है। हम किस तरह कहां पे इसको, किस आर्टिकल का कहां पे प्रयोग करना चाहिए, इस हिसाब से हम इनको यूज लेंगे और समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि इंग्लिश पढ़नी है अपने को। क्यों पढ़नी है इंग्लिश? जो आज तक सभी दोस्तों को इंग्लिश में दिक्कत आती है। कुछ ही दिनों के अंदर इसी चैनल पे आपको अन्य क्लासें भी मिलने लग जाएगी एग्जाम की दृष्टि से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है ना उनकी। तो आप दोस्तों इस पे जुड़े रहिए, अच्छे से हम पढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हुए। तो मैं जिन चीजों को आपको रूल्स के अनुसार लिखाता हूं, आप उन रूलों, जो रूल लिखाए ना मैंने आपको, नियम, उन्हीं को आपको अच्छे से फॉलो करके उनको याद करना है और समझना है, बताना है कि कैसा आपको वीडियो लगा। तो आप समझिए इन चीजों को। तो सभी जाग जाइए, सुन रहे हो? जब तक गब्बर शेर नहीं बोलूंगा तब तक नहीं जागोगे क्या? जाग जाओ आप, तो समझो अभी लॉकडाउन लग रहा है, इसमें फायदा उठा लो घर पे। हम बात करते हैं, पहले नियम से स्टार्ट करते हैं इसकी। जो इसका पहला नियम है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है यूनिक। आप समझते हो कि यूनिक क्या होता है? यूनिक होता है अनोखा, अद्वितीय, अनोखा, अद्वितीय। ऐसी चीज जो आपने फर्स्ट टाइम देखी हो, ऐसे सबसे अलग हो, अनोखा हो, कहीं पे ना हो, ऐसी चीज जो पूरे संसार में सबसे अलग हो। अनोखा, अनोखे लोगो, अनोखा लोगो भी बोल सकते हैं इसको, या वस्तु, यूनिक वस्तु से पहले, समझ में आया? से पहले किसका प्रयोग करेंगे? से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द आर्टिकल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब आपको मैं ये बताऊंगा किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार नहीं किया जा सकता, देखेंगे हम इन चीजों को। हम देखते हैं इस प्रकार, इसके एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। जैसे द सन, अब द अर्थ, पृथ्वी भी एक है, सन भी एक है, अनोखा है, तो द अर्थ, समझ में आया? तो द सन, द अर्थ। ऐसे हम और देखते हैं, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, वर्ल्ड जाते हो ना, संसार। ऐसे आदि शब्द होते हैं जो अनोखे होते हैं, जैसे चंद्रमा हुआ, है ना। ऐसी चीजें जो अपने अनोखी हो, जो सबसे अलग हो, उन चीजों के बारे में हम इन चीजों की बात करते हैं। तो उनसे पहले हम क्या लगाएंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इस आर्टिकल का, द आर्टिकल का। तो आप इस नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इस नियम को समझिए कि किस प्रकार ये नियम कहां पे यूज हो रहा है। तो ऐसे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैं नियम लिखा हूं, आप उन नियमों को लिखते जाइए। कुछ 4-5 नियम है, समझिए, उतारिए इसको अच्छे से। तो दोस्तों हम सेकंड नियम देखते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको समझते हैं। जो फेमस बिल्डिंग होती है, फेमस का मतलब समझते हो ना, फेमस चीजें, जो प्रसिद्ध चीजें, प्रसिद्ध वाली चीजें होती है ना, प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध होती है जो चीजें, उनकी बातें कर रहा हूं मैं। जो फेमस चीजें होती है, जो फेमस बिल्डिंग होती है, स्मारक नहीं होती क्या, तो उनसे पहले जो संग्रहालय हैं, उनसे पहले हम क्या करते हैं?
द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वो किस प्रकार? द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द चेयरमैन। ऐसा नहीं होता क्या? द चार मीनार। तो इसी प्रकार आप इस चीज को अच्छे से समझिए। तो ये नोट इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा नोट है, आपको समझना पड़ेगा और बस इनको उतारते रहना, आपको अच्छे से नोट्स बनाते रहना है। इनको बस रोजाना इनको रीड करना है और समझना है किस प्रकार इनका यूज देखना है आपको। अपनी जो बुक्स है ना इंग्लिश की किसी की भी, तो उसमें देखना है कि किस प्रकार उनसे पहले यूज हुआ है, क्या वो अनोखी चीज है या फिर सरों ने जो नियम बताए इनमें से सबसे अलग है, या फिर इनमें से ही या फिर वो नियम है। तो ऐसे ही आपको इनको देखना है। तो नियम सेकंड देखते हैं। फेमस बिल्डिंग हो गई। फेमस बिल्डिंग है, फेमस यानी होता है प्रसिद्ध, बिल्डिंग यानी होता है कोई जो स्मारक हो, बड़ा बड़े जो बिल्डिंग होते हैं ना पुराने जमाने के, जैसे मॉन्यूमेंट हो गया, स्मारक। वैसे ही म्यूजियम हो गया, संग्रहालय के नाम से पहले क्या करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो क्या हो, अनोखा हो। समझ में आया कुछ? जो कि एक तरीके से देखा जाए तो जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, है ना। जैसे हमने हमारे राजस्थान की बात करते हैं, हवा महल है, तो उससे पहले भी हम लगा सकते हैं द हवा महल। तो ऐसे ही आप इन चीजों को समझिए और अच्छे से इन चीजों को उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसको समझिए। हम नियम समझते हैं थर्ड, तीसरा नियम को देखते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री जानते हो क्या आप? जैसे बेस्ट, जैसे गुड की क्या होती है, बेस्ट। फिर ऐसे ही बेस्ट की जैसे हम क्या बोल सकते हैं उसको, बेटर, बेटर, बेस्ट, ऐसे होती है ना डिग्री। जैसे डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ऐसे डिग्रियां चलती है। तो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, फॉर एन एडजेक्टिव, मतलब जो एडजेक्टिव से मतलब क्या होता है, जो किसके लिए आती है, एडजेक्टिव के लिए। तो तथा क्रमवाच्य, क्रमवाच्य जानते हो? जैसे कोई भी ऐसी चीज जो क्रम के अनुसार दर्शाई गई हो, आपको संख्याओं को दर्शाई गई हो, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वो कैसे, वो समझते हैं इस प्रकार। जैसे द मोस्ट, मोस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। द हाईएस्ट, हाई, हाईएस्ट, ऐसे काफी चीजें होती है। तो हाईएस्ट क्या हो गई, एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब द लास्ट चैप्टर, अब लास्ट अंतिम कोई संख्या को दर्शा रहा है, तो ऐसे इसमें क्या होगा, क्रमवाच्य आ जाएगा। द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम इसमें संख्या दर्शा रही है। फर्स्ट टाइम कोई काम करता है कोई व्यक्ति, तो क्या बोलता है, मैंने फर्स्ट टाइम ये काम किया है, सही है ना। तो वैसे ही इसने फर्स्ट टाइम किया है, तो इसमें इसके लिए क्या आ रहा है, आपको पता है कि फर्स्ट टाइम किया है, तो इसमें क्या आ रहा है, संख्या आ रही है, क्रमवाच्य है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, नियम 3 का प्रयोग करेंगे। एक बार और समझ लीजिए, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो जिसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ हो, एडजेक्टिव जानते हो, विशेषण के रूप में कोई किसी की विशेषता बताता हो। जैसे मोस्ट, मोस्ट यानी क्या है कि ये कोई व्यक्ति है जो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है। हाईएस्ट मतलब कोई व्यक्ति है जिसमें कोई पेड़ है जो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचाई पर, तो हाईएस्ट। तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव को बताने के लिए। वैसे ही क्रमवाच्य से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम। तो ऐसे इन चीजों को समझेंगे हम और अच्छे से इन चीजों का विस्तार करेंगे। नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। तो दोस्तों आप देखिए नियमों को। नियम फॉर, जिन देशों के नाम में किंगडम, यूनाइटेड या रिपब्लिक हो, तो द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूएसए, द रिपब्लिक। तो आप दोस्तों इन नियमों को समझाने में इनमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है जो इनको मैं आपको अच्छे से समझाऊं। फिर भी आप इन चीजों को अच्छे से समझना कि ये चीजें क्या हैं, आपको बस इसमें नियम याद करने हैं। ये कोई चीज समझाने वाली नहीं है कि जिसमें आपको मैं वाक्य देके अच्छे से समझाऊं।
मैं नियम बता सकता हूं आपको अच्छे से, कि आप दोस्त इस नियम को याद करिए। तो ये नियम इंपॉर्टेंट है, मैं मेन इंपॉर्टेंट नियम लिखा रहा हूं आपको। तो जिन देशों के नाम से पहले किंगडम, यूनाइटेड या रिपब्लिक हो तो द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूएस इज द रिपब्लिक, द फिलीपींस द यूनाइटेड स्टेट, जैसे द यूनाइटेड किंगडम होते हैं ना यूटी, ऐसे ही। अब जिस नियम के जैसे पांचवा नियम है ना, उसमें क्या है, जैसे पांचवा नियम है, कोई भी नदी, रिवर, कैनाल, नहर, ओशियन, सागर, सी, समुद्र, डेजर्ट, रेगिस्तान, बे, खाड़ी आदि के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यही चीजें समझने की इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कहीं भी कोई खाड़ी आ गई, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, तो आप उससे पहले क्या लगाओगे, द बंगाल की खाड़ी, द इंडियन ओशियन, है ना, ऐसे। तो द गंगा, जैसे कोई भी नदी ले लो आप, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी, द अटलांटिक ओशियन, द अटलांटिक। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, इनसे पहले क्या लगाना, अपने को द का प्रयोग करना है। तो आप दोस्तों इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझिए इन चीजों को। यदि आपको वीडियो, क्योंकि मैं इन चीजों को अच्छे से आपको सविस्तार से थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नियम बहुत ज्यादा है। टाइम के अनुसार देखते हुए हम इन चीज को छोटे रूप में लिख रहे हैं, इसमें समझाने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिवर हो या फिर कोई भी ओशियन हो, उनसे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे हम इन चीजों को समझेंगे अच्छे से, आप समझते रहिए और देखिए किस प्रकार इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और देखिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट नियम पढ़ाता हूं आपको। अब इसको समझते हैं दोस्तों, इधर आ जाइए, सभी जाग जाइए, हंसते रहिए सभी, अरे लौट पोट होते रहिए, मजे में रहोगे तभी आपको याद होगा। अभी इसमें क्या है कि मजे लेने का टाइम नहीं, इसलिए मैं आज मजे नहीं ले रहा, वैसे मजे ले लेके पढ़ाता आपको। नियम ज्यादा है, समय कम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई करेंगे। परिवार के नाम से पहले, कोई भी आपका परिवार है, सही है ना, कोई भी आपका परिवार है, तो आपका परिवार का जैसे कोई भी नाम हो सकता है, गुप्ता, सही है ना, कुछ भी नाम हो सकता है ऐसे। जैसे जियो वाले कंपनी वाले है ना, रिलायंस, मैंने उन्हीं के नाम लिखे हैं फेमस लोगों के। तो तथा ओनली से पहले, ओनली जानते हो, जैसे हमने याद किया ओनली वन पर्सन, तो उससे पहले क्या लगाते हैं हम, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वो ऐसे बोलते हैं ना, ओनली वन पर्सन, तो द ओनली पर्सन, क्योंकि ओनली से पहले किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का। तो द गुप्तास, द मेहतास, द रिलायंस, ऐसे काफी परिवार होते हैं जिनसे पहले हम किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब द ओनली पर्सन, द ओनली फर्स्ट, द ओनली फ्रेंड, द ओनली फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप इन द ओनली पर्सन, द ओनली फ्रेंड्स आदि ऐसे शब्द आते हैं जिनसे पहले यदि कोई सबसे पहले ओनली लग रहा है, तो आप उससे पहले क्या कर सकते हो, द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। किस आर्टिकल का, द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। तो यही चीज आपको अच्छे से समझनी है और इनको देखना है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए हैं, आप कमेंट्स कीजिए कि अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करें और बताइए। फिर भी कुछ नियम्स हैं जो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इनकी टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा। आप टेलीग्राम पे प्रिंस एजुकेशन जयपुर के नाम से सर्च कीजिए और उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपको वहीं पे इनकी अच्छी सी पीडीएफ मिल जाएगी सभी की, तो आप वहीं पे देखिए इन चीजों को। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वैसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने सभी माँ बाप का सपना पूरा करते रहिए। जो सभी माँ बाप के सभी जो शेर और शेरनी है, बब्बर शेर, इन बातों का ध्यान रखें अच्छे से। अपने को अपने माँ बाप का सपना पूर्ण करना है, तो इसीलिए इस तरह पढ़िए, आप अच्छी मेहनत कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।